दोस्तों, हमारे जीके वेबिनार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो क्लास लेके आए हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए स्पेशल सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की। उसमें हम करंट अफेयर्स के भी पढ़ेंगे और हमारे जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस उनसे मिलते जुलते हुए सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वो जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से हम 10-10, 15-15 क्वेश्चन बनाएंगे और यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ये मैंने लिख दिया, अब मैं एक इनको हटा के लिखता जाऊंगा और हम लोग इसका क्या करते जाएंगे, एक क्वेश्चन से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो सब इंपोर्टेंट है, यूपी पुलिस में पूछे गए हैं और एसएससी जीडी में पूछे जाते। हमें बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। संपूर्ण जनगणना का अर्थ होता है, जैसे ही संपूर्ण जनगणना अर्थ लग गया तो संपूर्ण जनगणना का अर्थ होता है कि 10 के आधार पर, चाहे तो एग्जामिनर संपूर्ण आधार पर दे सकता, चाहे तो वो 10 के आधार पर दे सकता। तो अगर बात करी जाए कि पहली जनगणना कब हुई थी, कब, कौन सी पहली जनगणना, तो अगर पूछे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपके 1872 में। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और ये कैसी जनगणना थी, तो ये अनियमित जनगणना थी। कैसी थी? अनियमित जनगणना थी। और किसके समय में हुई थी? उस समय ब्रिटिश शासक कौन था, तो वो था आपका कौन सा, तो मियो था। कौन था आपका, तो कौन था? मियो। तो मियो के समय में पहली अनियमित जनगणना हुई थी 1872 में और शासक कौन था अंग्रेजी, तो वो था मियो। अब बात आती है कि संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। संपूर्ण जनगणना यानी कि 10 के आधार पर, किसके आधार पर? 10 के आधार पर, 10 के आधार पर जनगणना कब हुई थी, जिसे हम संपूर्ण जनगणना भी बोलते, तो वो हुई थी आपकी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और अंग्रेजी शासक कौन था, तो उस समय था आपका रिपन। कौन था? रिपन। तो अंग्रेजी शासक कौन था? रिपन उस समय शासक था। ठीक है, अब बात करी जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। किसकी? स्वतंत्र भारत की। किसकी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपके 1992 में। कब हुई थी? 1992 में पहली जनगणना हुई थी। अब बात करी जाए कि जो जनगणना विषय है वह कौन सी सूची का है, तो कौन सी सूची का विषय है, तो ये हमारी कौन सी, संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है, तो ये हमारी संघ सूची का विषय। कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है कौन? जनगणना। अगर पूछी जाए कि जो संघ सूची है, जो जनगणना है, वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती, तो वो आती है आपकी कौन सी? गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अंतर्गत? तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के अधीन कौन सी आती है आपकी? ये जनगणना आती। ठीक है, अगर पूछी जाए कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो वो है हमारे कौन? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। और अगर बात करी जाए कि अमित शाह है जो, वो और कौन से मिनिस्टर हैं, तो वो है सहकारी मंत्री। कौन से हैं? तो सहकारी मंत्री। कौन है? सहकारी। कौन सी मंत्री है वो? सहकारी मंत्री कौन है हमारे? अमित शाह। बात समझ में आ रही? तो कौन से मंत्री है? अमित शाह। अब बात समझ में आ रही कि जो संघ सूची, तो अगर पूछे कि सूचियां कितनी हैं, तो अगर पूछे कि सूचियां भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो अगर संविधान की यहीं से बात करी जाए तो वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। कितनी है? 12 अनुसूची। कितनी है? 12 अनुसूची है। अनुसूची, तो कितनी सूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछी जाए कि जो आपकी जो मूल संविधान में कितनी थी, अगर बात करी जाए कि मूल संविधान में, अगर बात करी जाए कि मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान, अगर बात करी जाए कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, तो मूल संविधान में थी कितनी आपकी? 8 अनुसूचियां। कितनी थी आपकी? 8 अनुसूची थी। कितनी सूची थी? तो 8 अनुसूची थी। अगर बात करी जाए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, कौन सी आपकी? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। अब मैं इधर दिख नहीं रहा इसलिए मैं इधर लिख दे रहा। ठीक है, अगर बात करी जाए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, तो वो जोड़ी गई आपके कौन सा? पहला संविधान संशोधन था। कब हुआ था पहला संविधान संशोधन, तो वो हुआ था आपका 1991 में। कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन। और 9वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई आपकी किससे? भूमि सुधार से। किससे? तो भूमि
सुधार से, किससे जोड़ी गई? भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बात समझ में आ रही? अब आ जाओ, आप कौन सी 12 अनुसूचियां बताई, तो अब आ गई कौन सी हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से। किससे है? दल बदल, दल बदल, दल बदल से संबंधित है। अगर बात करी जाए कि कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी आपके कौन से संविधान से? तो 52 यानी 92वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था 92वां संविधान संशोधन? तो ये हुआ था आपका कब? तो ये हुआ था 2002 में। कब हुआ था 92वां संविधान संशोधन? तो ये हुआ था आपका 2002 में। तो 92वां संविधान संशोधन से कौन सी सूची जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में कितनी है संविधान में? तो वो है 12। अब बात आती है कि 11वीं अनुसूची कौन सी है? कौन सी नंबर की? 11वीं नंबर की अनुसूची। तो 11वीं नंबर की अनुसूची का जो संबंध है वो है आपके पंचायती राज्य से। किससे है? पंचायती राज्य। तो पंचायती राज्य से किसका संबंध है? तो 11वीं अनुसूची का। अगर बात करी जाए कि कौन से संविधान से? तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। कब का था? तो ये था आपका 1992 का। कब का था? 1992 का। लेकिन लागू कब से हुआ था? तो ये हुआ था आपका 24 अप्रैल। कब से हुआ था? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1993 से क्या हुआ था? लागू हुआ था। अब बात करी जाए कि 24 अप्रैल को क्या मनाते? तो 24 अप्रैल को हम क्या मनाते? पंचायती राज्य दिवस मनाते। क्या मनाते? पंचायती राज्य दिवस मनाते। क्या मनाते? पंचायती राज्य दिवस मनाते। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये चीजें राज्य। ठीक है, तो ये मैंने कौन सी अनुसूची बताई थी अभी? तो मैंने बताई थी कौन सी? 11वीं अनुसूची बताई थी।